राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 190 से आगे। बेकहु भाई हु सजहु संजो, सुनि रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कहें ही सहर्षा, एक ही एक बढ़ावई करषा। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचई रारी। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भांति बांधी चढ़ाई निधनहि। अंगरि पहेरी कोड़ी सिर धरहि, फरसा बाँस सेल सम करहि। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहूत रही जो हारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। भाई हुला बहु धोख जनी, आज काज बड़ मोही। सुनि सरोस बोले सुभट, भीर धीर न होही। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटुक बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाउ न पाछे धरहि, रुंड मुंड मय मेदिनी करहि। दीख निषाद नाथ भल टोलु, कहु बजाऊ जुझाऊ ढोलु। इतना कहे छीक भई बाए, कहु सुगुनी अन खेत सुहाए। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिले न होई रारी। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहे सभी ग्रहु नाही। सुनि गुह कई नीक कह बूढ़ा, सहसा करि पछताहि विमूढ़ा। भरत स्वभाव सील बिनु बूझे, बड़ी तहानि जानु बिनु जूझे। गए घाट भट समिटि सब, ले मरम मिल जाई। बूझी मित्रारि मध्य गति, तस तब करी हूँ आई। निषाद राज ने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो, सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा। और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सब बड़े शूरवीर है और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। राम जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरकस बांधकर छोटे छोटे धनुओं पर प्रत्यंचा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फर से भाले और बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत कुशल है और वह ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हो। अपना साज सामान, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। उन्होंने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, अरे वीर, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेनाओं को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिर और धड़ों से छा देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शगुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, अर्थात जीत होगी। एक बूढ़े ने शगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत राम जी को मनाने जा रहे हैं। शगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बुजुर्ग हैं और ठीक कह रहे हैं। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं।
भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है, शत्रु का या उदासी का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लख बसने सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कहीं भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देखी दूरी ते कहे निज नामु, कीन मुनि सही दंड प्रणामु। जानि राम प्रिय दीनि असीसा, भरत ही कहु बुझाई मुनीसा। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुहनाओ सुनाई, कीन जोहारु माथ महिलाई। करत दंडवत देखित ही, भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमन हृदय समाई। भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिंहाहि प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरसहि फूला। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जहाँ सुछाह छुई ले सींचा। तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कहि जे जमुहाहि, तिनहि न पाप पुंज समुहाहि। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीना। करम नास जलु सुर सरि परई, तेहि को कह शीस नहीं धरई। उलटा नाम जपत जगु जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। कहा लोग मोटी, पुरानी और मोटी पहिना नाम की मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शगुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुरु ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। दंडवत करते देख भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी गो को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिखा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उस निषाद से गले मिलकर श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कह के जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य में भी जिनके मुख से राम के नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस गो को तो स्वयं श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि राम के बदले मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए हैं। मूर्ख और पामर, चांडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं।
नहीं अचिरि जो जुग जुग चली आई, के ही न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लेहीं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देख भरत कर सीलु सनेहु, भानि साधते ही समय विदेहु। सकुच सनेहु मोदु मन बाड़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाड़ा। धरि धीरजु पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परमानुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। समझि मोरी करतुति प्रकुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजै रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम की न आपन जब हीते, भयों भुवन भूषण तब हीते। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कहीं निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सै लाख बरीसा। निरखि निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। कहीं लहूँ जीवन लाहू, भेट्यूं रामचंद्र भरि बाहु। सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले लेवाई। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए निजाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और स्नेह देखकर निषाद उस समय विदेह हो गए। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुधबुद्धि भूल गए। उनके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों तक मेरा मंगल ही मंगल होगा। मेरी करतूत और कुल को समझकर प्रभु राम जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपने अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोकवेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री राम जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर वाणी में सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसने कल्याण स्वरूप श्री राम जी को भुजाओं में बांधकर गले से लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारों से कह दिया वे स्वामी का रूप पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर और बगीचों में, जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब, भेसनेह सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू, जन तनु धरे विनय अनुरागू। हे विधि भरत सेनु सब संगा,
दीखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह की न प्रणामू, भामनु मगनु मिले जनु रामू। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करिमा जनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत कहु सुर सरित वरेनु, सकल सुखद देवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मागौ एहु, सिय राम पद सहज सनेहु। एहि विधि मज्जनु भरतु करी, गुर अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। जह तह लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सब ही कर लीना। सुर सेवा करियाय सुपाई, राम मातु पहि गे दो भाई। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बोलाई। चल सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीरु स्नेह न थोरे। पूछत सकही सो ठाऊं देखाऊं, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। जहाँ राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ बिसाधु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जय सिंसुपा पुनीत तर, रघुबर किय विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीनेहु दंड प्रणाम। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तो उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद के कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने संध्या स्नान किया था, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम न हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली और सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर ये वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु की आज्ञा पाकर और यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री राम जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया और भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम बहुत थोड़ा नहीं है, बढ़ते ही जा रहा है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं, मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ कम करो जहाँ सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी।
श्रीहत सिंह बिरह दुतिहीना जथा वध नर नारी बिलीना पिता जनक देऊ पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेही ससुर भानुकुर भानु भुआलु जेहि सिहात अमरावती पालू प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बड़ाई पति देवता सुतीय मणि सिंह साथरी देखी बिहरत हृदय न हरि हर बबिते कठिन विशेषी लालन जोग लखन लघुलोने भेन भाई असह न होने पुरजन प्रियम पितु मातु दुलारे सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे मृदु मूरति सुकुमार सुभाव तात बाऊ तन लागन काऊ ते बन सही विपति सब भांति निदरे कोटि कुल सही छाती राम जनमी जगु कीन उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर पुरजन परिजन गुर पितु माता राम स्वभाव सबहि सुख दाता बैरु राम बड़ाई करनी बैरियु राम बड़ाई करही बोलनि मिलनि विनय मन हरहि शारद कोटि कोटि सत शेषा करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान ते सोवत कुशडासी मही विधि गति अति बलवान। दोहा क्रमांक 200। कुशों की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री राम जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे जो भी सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र आंसुओं से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, ये स्वर्ण के कण या तारे सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन और कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हों। सीता जी के पिता जनक है। इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसके उपमा दूं। सूर्य कुल के राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं और अमरावती के स्वामी इंद्र भी ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुशसैया देखकर मेरा हृदय हरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए, न हैं, न होने को ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों के प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इससे मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। श्री राम जी ने अवतार लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील स्वरूप, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। दोहा क्रमांक 200। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।
ओम।